सब बोले हालेलुया। खुदा का शुक्र हो, खुदा ने फिर मौका दिया उसके चरणों में बैठने का। हम खुदा का शुक्र करते हैं सब बातों के लिए। अब हम वचन में देखेंगे कि हमारा जो पिछला टॉपिक चल रहा था और उसके 4 पार्ट्स मैंने आपको सहभागिता के बारे में बताए हैं। और पिछला जो सहभागिता आपको बताई थी, जो पिछले संडे बताई थी, वो ये थी कि जो रूहानी सहभागिता करता है, जो क्या करता है, रूहानी सहभागिता करता है, वो फिर किसके वश में नहीं है, दुष्ट के वश में नहीं है। और जो संसार क्या है, दुष्ट के वश में है। पर हम दुष्ट के वश में नहीं हैं, क्योंकि खुदा ने हमें मोल लेकर क्या कर लिया है, खरीद लिया है। ठीक है, जो उसके पास आ जाता है, जो उस पर विश्वास करता है, वो फिर परमेश्वर से है, फिर वो दुष्ट के वश में नहीं है। जैसे सारा संसार दुष्ट के वश में है, वैसे वो नहीं है, वो आजाद हो चुका है। और हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में, हम वही आज वचन की ओर जाएंगे। और हम पिछले दिनों में सहभागिता पढ़ रहे थे, कितने तरह की होती है सहभागिता, वो पढ़ रहे थे। और कौन सी सहभागिता जो है आप डिसाइड करते हो, तो रूहानी या जिस्मानी या शारीरिक, आप कौन सी करते हो। अगर आपने शारीरिक की है, वो तो अलग बात है कि आपका हिस्सा क्या हो गया है, अलग हो गया है। पर लेकिन उसके बाद हमने किन लोगों की बात की, जो रूहानी तौर पर चलते हैं, जो आत्मिक तौर पर चलते हैं, जिनकी संगति, जिनकी फेलोशिप परमेश्वर के साथ हो जाती है, खुदा के लोगों के साथ हो जाती है। ठीक है, जिन्होंने तौबा कर लिया, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, जिन्होंने किसकी इच्छा पर चलना शुरू हो गए हैं, परमेश्वर की इच्छा पर चलना शुरू हो गए, जिन्होंने आत्मिक सहभागिता रखनी शुरू कर दी है, तो वो किसके वश में नहीं है, संसार के वश में नहीं है, वो संसार के वश में नहीं है। ठीक है ना, वो संसार और संसार की चीजों की अभिलाषाओं को, आंखों की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करते। ये हमने पिछली बार देख चुके हैं 4 पार्ट्स में। हालेलुया। इस 5वें पार्ट्स में हम देखेंगे कि जब हम आत्मिक तौर पर खुदा में चलते हैं, जब हम रूहानी तौर पर खुदा में चलना शुरू कर देते हैं, तो तब हमें कुछ बातों का क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आत्मिक रीति में चलते हैं, उनकी बात नहीं मैं कर रही जो संसार में है, जो संसारिक रीति में चलते हैं, उनकी बात नहीं हो रही। अब ये टॉपिक सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आत्मिक रीति में चलते हैं। हालेलुया। अपना ध्यान सिर्फ इधर दे। हालेलुया। आत्मिक जब तौर पर चलते हैं, जब हम आत्मिक सहभागिता में चलते हैं, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले एक बात का ध्यान बहुत रखना जरूरी है। जब अभी हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, चाहे वो पास्टर है, चाहे वर्कर है, चाहे गाने वाले हैं, चाहे बजाने वाले हैं, चाहे दरिया बिछाने वाले हैं, चाहे कुर्सियां लगाने वाले हैं, चाहे पोछा मारने वाले हैं, जो पोछा मारने वाले घर में पोछा मारने वाले नहीं, जो खुदा के घर में, जो खुदा की खिदमत में के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, सबको खुदा ने अलग अलग सेवकाई दी है। किसी को पासवान की सेवकाई दी है, किसी को टीचिंग की सेवकाई दी है, किसी को के गाने की, बजाने की, अलग अलग सेवकाइयां दी है। हालेलुया। चर्च में देखोगे कितने तरह के सेवकाइयां चल रही है ना, तो सारी सेवकाइयां जो चल रही है चर्च में, जो खुदा की खिदमत के लिए सब लोग अलग अलग सेवकाई पे ठहराए गए हैं। चाहे वो कोई भी सेवकाई पे क्यों ना ठहराया गया हो, चाहे कौन सी सेवकाई पर क्यों ना हो, कोई भी सेवकाई पर क्यों ना हो, चाहे खुदा के घर में चाहे पहले दिन क्यों ना आया हो, चाहे बचपन में क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, चाहे पास्टर, चाहे वर्कर, चाहे गाने वाले, चाहे बजाने वाले, चाहे कोई भी काम करने वाले पर खुदा के लिए, चाहे कलीसिया को कोई मेंबर क्यों ना हो, उन्हें एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि 2 सहभागिता की बहुत जरूरत है। 2 सहभागिता रखने की क्या है, बहुत जरूरत है। पहली वह सहभागिता जो किसके साथ है,
परमेश्वर से, और दूसरी वह सहभागिता जो किसके साथ है? परमेश्वर के चुने हुए लोगों से, जो अभी हम सहभागिता कर रहे हैं। ये संगति जो कर रहे हैं, ये खुदा के घर में बैठे हुए हैं, और जो हम बंदगी करते हैं, जो हम चाहे थोड़े झुंड की हो चाहे बड़ा झुंड की हो, चाहे छोटा झुंड हो चाहे बड़ा झुंड हो, वो सहभागिता, उसे सहभागिता कहते हैं। हालेलुया। इसलिए एक वो सहभागिता है जो खुदा से है, खुदा बाप, खुदा मसीह नासरी, और खुदावंद खुदा, और कौन? पाक रूह। हालेलुया। पहली सहभागिता कौन सी है? खुदा बाप, खुदा यीशु नासरी, और खुदा पाक रूह। पहली सहभागिता ये है। दूसरी सहभागिता कौन सी है? जो खुदा के आत्मिक लोग, रूहानी लोग जो चुने गए हैं, जिसकी हम संगति करते हैं। हालेलुया। जो अभी हम सब बैठे हुए हैं। हालेलुया। हर कोई नहीं इस संगति को ग्रहण कर सकता, हर कोई इस संगति में नहीं आ सकता। हालेलुया। वो ही आएगा जो विश्वास करता है, जो चलता है, जो यीशु पर विश्वास करता है, वो ही इस संगति में क्या करता है? जुड़ता है। ये दो तरह की सहभागिता है। यूहन्ना उसका पहला बाप उसकी 3 आयत में हमने पढ़ा था कि जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। यहाँ खुदा का बंदा, यहाँ यीशु नासरी का चेला, जो कौन है? यूहन्ना है। संत यूहन्ना ये क्या कह रहे थे? यहाँ से ही मैंने कलाम शुरू किया था। याद है पहले दिन जब मैंने पहला पाठ पढ़ाया था, तो यहीं से ही मैंने कलाम शुरू किया है। ये यहीं पे मैं फिर दोबारा आपको बता रही हूँ कि यूहन्ना, जो संत यूहन्ना है, वो क्या सिखा रहा है? 2 सहभागिता। एक किसके साथ? वो कहता हमारे सहभागी हो जो, और दूसरी किसके साथ सहभागिता? पिता के साथ और पुत्र यीशु, जो खुदा का बेटा पुत्र यीशु नासरी है, उसके साथ सहभागिता। हालेलुया। उसने पहली सहभागिता किसके साथ बोली करने के लिए? कि हमारे सहभागी हो जो, क्योंकि हमारी सहभागिता किसके साथ है? दूसरी मतलब भी कौन सी है? कि हमारे साथ इसलिए सहभागी हो जो क्योंकि हमारी सहभागिता पिता के साथ है, हमारी सहभागिता यीशु मसीह के साथ है। अगर आप वहां पर पढ़ोगे, पवित्र आत्मा की सहभागिता देखना चाहते हो, फिलिपियोस का 2 बाब उसके 1 से 2 आयत में पढ़ सकते हो, और दूसरा कुरिन्थियों 13 और 14 में पढ़ सकते हो। वहां पर पवित्र आत्मा की सहभागिता है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद खुदा के चरणों में जब हम आना शुरू कर देते हैं, अपना जीवन परमेश्वर में दे देते हैं, जब हम मसीह जीवन में आ जाते हैं, तो तब हमारे जीवन में 2 सहभागिता होनी बहुत जरूरी है। एक वो सहभागिता जो हमें यूहन्ना, संत यूहन्ना सिखा रहे हैं कि हमारे सहभागी हो जाओ। एक वो सहभागिता जो आत्मिक लोगों की सहभागिता है। दूसरी वो सहभागिता जो पिता के साथ है, जो खुदावंद यीशु के साथ है, जो खुदावंद पाक रूह के साथ है। वो सहभागिता वो चेलों ने आकर बताई है। हालेलुया। हमें भी ऐसी 2 सहभागितों को याद रखना है। हालेलुया। पर लेकिन आज की कलीसिया सिर्फ एक सहभागिता रखती है, ज्यादातर पर लोग। मैं फिर दोबारा कहने लगी, ज्यादातर पर लोग एक ही सहभागिता रखते हैं। ज्यादातर कौन सी? संगति की, ये संगति की सहभागिता रखते हैं। चर्च में आए, संगति में बैठे, आत्मिक लोगों के साथ संगति की, उसके बाद कोई पूरा हफ्ता कोई संगति नहीं। संडे की संडे संगति ही नहीं इनफ है, काफी नहीं है, और ना ही काफी सिर्फ कभी कभार प्रेयर में कहीं चले गए जहां मौका मिला वहां। और इन लोगों की संगति के साथ साथ हमारी संगति किसके साथ भी होनी चाहिए? खुदावंद खुदा में भी होनी चाहिए। आप प्रभु यीशु नासरी से सीख सकते हो। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे दिखाया कि वो
लोगों के साथ भी रहते थे ना, देखा, वो लोगों के साथ भी रहते थे, वो लोगों में बड़े बड़े कामों को करते थे, कलाम को सुनाते थे, बड़े अचंभे काम करते थे, उनके साथ कहीं पर खाने को चले जाते थे। उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके ना संगति हमें सिखाई है। और कभी कभी वो लोगों से दूर और अपने चेलों को भी लग बिठाकर अकेले एकांत में भी प्रार्थना करने चले जाते थे। हालेलुया। उसकी लग भी एक सहभागिता थी, जबकि वो खुद खुदा था, फिर भी वो लग से सहभागिता करते थे। हालेलुया। हमें भी यही सीखना है, एक संगति मनुष्यों के साथ जो आत्मिक मनुष्य है, जो आत्मिक रीति में चल रहे हैं, उनके साथ है। और दूसरी सहभागिता जो हम देखते हैं किसके साथ है? मनुष्य की परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। और हमें ये दो सहभागिता का पता होना बहुत जरूरी है। आज की कलीसिया सिर्फ एक सहभागिता सीख के बैठी है कि हमें संगति में इकट्ठा होना है, और कई लोग वो भी नहीं करते। ठीक है, संगति की सहभागिता जिस दिन आप छोड़ना शुरू कर दोगे ना, आपका आत्मिक लेवल जो है ना, आत्मिक लेवल वो ऊंचा नहीं होगा। क्योंकि आत्मिक लोगों के द्वारा, आत्मिक आत्मा पाए हुए लोगों के द्वारा, पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के द्वारा आप साथ में मिलकर क्या कर सकते हो? आत्मिक बढ़ोतरी में बढ़ सकते हो। अदरवाइज आप आत्मिक बढ़ोतरी में नहीं बढ़ सकते। अकेले आप संगति नहीं कर सकते। ठीक है, अकेले आप कितनी देर संगति करोगे? कितने का समय संगति करोगे? ज्यादा समय संगति नहीं कर पाओगे। हमें कलीसिया को और हर एक खादम को, हर एक जो मसीह में है, उसे दो संगतियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक खुदा के साथ अकेले ही प्रार्थना करना, उसके साथ बातचीत करना, उसके वचन पर मनन करना, उसके हजूरी में बैठकर उससे बात करना, ये दोनों बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। दूसरा, वो जो आदमी का लोग, जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, जो खुदा की ओर से हैं, उनके साथ संगति करना ये बहुत जरूरी है। आज लोग आत्मिक संगति, पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के साथ संगति कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें याद ही नहीं रहता कि हमने खुदा के चरणों में गिरना है, उससे बातें करनी है, उसके साथ समय व्यतीत करना है, उसके वचन में मनन करना है और पूछना है, परमेश्वर तूने मेरे साथ कौन सी बात करनी है, कौन सा वचन मेरे लिए दिया है। आप अपनी बातों को कैसे समझोगे, कैसे सुनोगे जब तक आपकी संगति परमेश्वर से नहीं है। मूसा जो था, अब इब्राहिम को ही देख ले। इब्राहिम जो था, आपने उसको देखा है ना कि खुदा उससे क्या करता था? बातें करता था। और जब आप मूसा को देखते, वो भी खुदा से बातें करता था। जब लोग उसे परेशान करते थे और जब राजा वहां फिरौन राजा जब नहीं सुनता था, तो वो किसके साथ बात करता था? खुदा के साथ। वो लोगों से नहीं कहता था, हाय लोगों मेरी सुनो, खुदा के पास वो लोग जिनको वो छुड़ाने के लिए आया था, और इनके साथ नहीं बात करता था कि हम अब क्या करें, अब छोड़ दिया। नहीं, वो किसके पास जाता था? खुदा के पास जाता था, क्योंकि उसकी एक सहभागिता खुदा के साथ थी और एक सहभागिता उसकी, खुदा ने उसके साथ एक चुना हुआ एक बंदा दिया था, हारून, उसके साथ भी थी। और भी जो खुदा पर विश्वास करने वाले लोग थे, उनके साथ थी। सब उसने सहभागिता ऐसे की। हमारी सहभागिता क्या है? आज आपको देखने की जरूरत है। क्या आप वैसे ही सहभागिता खुदा ने सिर्फ पास्टर के लिए नहीं रखी है? मैं आपको पहले बोल देती हूँ, पास्टर के लिए सिर्फ एक ही सहभागिता नहीं रखी है कि वो अकेला जाकर कहाँ करे प्रार्थना, अकेला ही करे, बाकी कलीसिया जो है वो ना करे। नहीं, आज नए इस समय में खुदा ने जब यीशु मसीह आए ना, उसने सहभागिता हमें सिखाई है कि आपकी एकांत की भी प्रार्थना होनी चाहिए, अकेले में भी परमेश्वर से प्रार्थना और वचन होना चाहिए, और संगति में भी वचन और प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया।
ये हमें दो चीजों की सीखने की जरूरत है। अगर आपके जीवन में ये नहीं है एकांत की प्रार्थना। मोसेस, मेरे को खुदा ने दो बच्चे हैं जिनको बोला एकांत की प्रार्थना करने के लिए। मैंने एक बच्चे को भी नहीं बताया, दूसरा बच्चा ये बैठा है, इसको खुदा ने मेरे को मन में डाला कि इसको बोल कि ये एकांत की प्रार्थना करे। रात जब हुई तो ये कहता, मम्मी मेरी ना रात नींद खुल रही है। इसने मुझे कल पता नहीं परसों बताया कि मम्मी मेरी रात को नींद खुल रही है। रात के 2 बजे, इतने बजे, पता नहीं कितने बजे इसने टाइम बताया कि बड़ी आधी रात को खुलती है। तो मैंने कहा कि अगर तेरी रात को नींद खुल रही है तो तुम्हें अलर्ट हो जाना चाहिए कि खुदावंद तुझसे बात करना चाहता है। खुदावंद तुझसे बात करना चाहता है, तुम गिरना सीखो। जब रात को तुम्हें स्पेशल इतनी थकान खत्म हो जाए, अचानक से नींद खुलती है, तो इसका मानना है कि आपको किसी ना किसी वजह से नींद खुली है। और रात को जब मैं सोने लगी और मैंने इसे कहा कि इस बार रात को, इसने ये कल परसों बात करके शांत हो गया। और उसके बाद मैंने इसे कहा कि अगर आज रात को तेरी नींद खुले तो तूने उठकर प्रार्थना करनी है। इसकी नींद खुली, ये वहां पर बेड पे नहीं था, ये आकर दूसरे बेड पे पर लेट गया। और मुझे नहीं पता इसने प्रार्थना की या नहीं की। इन वर्ड्स को जो मेरे को खुदा ने बताए हैं, इसको इसने एक्सेप्ट किया है या नहीं। तो आज कलीसिया को बोला जाता है कि तुम्हें खुदा उठा रहा है, तुम्हें खुदा प्रार्थना के लिए कह रहा है। पता नहीं आगे एक्सेप्ट करना या ना करना तुम्हारी इच्छा है, पर परमेश्वर आपसे अकेले में बात करना चाहता है। मैंने अपने बेटे को कहा, तेरे से खुदा बात करना चाहता है। 2 बच्चे मुझे खुदा ने कहा है मेरे घर में, इन दोनों को कहो कि एकांत में प्रार्थना करें। मेरे 2 हैं, पर मेरे घराने में और भी बच्चे हैं, मेरे बहन भाइयों के, मेरे परिवार में और भी बच्चे हैं। खुदा ने मुझे 2 बच्चों के लिए कहा कि ये 2 बच्चे जो है ना, एक लड़का है एक लड़की, कि इन दोनों को कहो कि चरणों में गिरकर प्रार्थना करें, एकांत की प्रार्थना करें। मुझे नहीं पता खुदा इनसे क्या बात करना चाहता है, इसलिए कि आप याद रखें, अपने बच्चों को भी ये प्रार्थना सिखाएं और आप भी ये प्रार्थना करें। ये 2 संगतियां आप अपने हर एक चर्च के कलीसिया के मेंबर को और अपने हर कलीसिया के बच्चे को, बूढ़े को, जवानों को जरूर सिखाएं। हालेलुया। आगे ये 4 मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने 4 पार्ट्स जो क्या है सहभागिता के बता दिए हैं। 4 पार्ट सहभागिता। मैं इसे चाहती बहुत शॉर्ट में सुना सकती थी, पर नहीं, मैंने बहुत शॉर्टकट मारने की कोशिश की। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं सीधा छोटा सा भाग सहभागिता सुना के सीधा पिता की सहभागिता बताना चाहती थी, पर नहीं, जब भी मैं सहभागिता बताने लगती हूँ ना, लिखने लगती हूँ, तो जब मैं बैठी होती हूँ खुदा के चरणों में, तो खुदा नहीं, वो पाक रूह जो है ना, मैं उसे कहती हूँ कि आज तेरा स्टूडेंट आ गया है। पाक रूह को ये कहती हूँ कि तेरा स्टूडेंट आ रहा है, टीचर जी आप मुझे बताए, मुझे गाइड कीजिए, मेरी काउंसलिंग कीजिए, मुझे सिखाए, मेरी मदद कीजिए, मैं क्या लिखूं, मैं कैसे बयान करूं। पाक रूह जो है वो हमें सिखाता है। मैंने पिछली बार भी बताया था ना, अगर आपने कलाम नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। पिछली बार भी मैंने बताया था कि जो कलाम को सुनाने वाला है ना, तो उसकी बड़ी मेहनत लगती है। वो कितने कितने घंटे खुदा के चरणों में कलाम को क्या करता है, कितने कितने दिन, कितने कितने घंटे कलाम को लिखने में लगाता है। क्यों? क्योंकि उसे खुदा की आत्मा जो कहती है ना, वो लिखता है। आत्मिक बातें कहां से लिखी जाती है? क्या बताया था पिछली बार कि मनुष्य के ज्ञान से बातें नहीं सिखाई जा रही, जो पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाई हुई बातें ना, वो तुम्हें सुनाते हैं। जो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ आत्मा है, वो आत्मा की बातें तुम्हें क्या करते हैं, सिखाते हैं, और आत्मिक बातों को मिला मिला कर क्या करते हैं, सिखाते हैं। ये पिछली बार आपको सिखाया था।
ये कलाम बनाना जो है ना, इसको इतने घंटों में बनाना, इतने दिन लग जाना, वो खुदा की इच्छा होती है। खुदा क्या कहता है? मैंने तो कोशिश की थी कि सहभागिता के सीधा पिता की सहभागिता बताई जाए, पर परमेश्वर ने नहीं। खुदा ने मुझे हमेशा वो मेरे को बताया कि नहीं, ऐसे नहीं, ये लिखना है, ये लिखना है। और आपको मैं सच में कहती हूँ कि मैं कोशिश की कुछ और करने की, पर परमेश्वर ने वो होने नहीं दिया। पवित्र आत्मा ने अपनी इच्छा के अनुसार ये वचन को लिखा है। हालेलुया। मैं इसलिए इतनी दृढ़ता से कहती हूँ क्योंकि मैंने अपनी जो कोशिश की थी ना, वो खुदा ने सारी फेल कर दी। खुदा की इच्छा से तभी लिख पाओगे जब आप खुदा से बात करोगे। इसलिए 4 पार्ट्स लगे हैं सहभागिता को बताने के लिए, इसलिए कि हमारी सहभागिता जो है ना वो परमेश्वर से है, संसार से सहभागिता नहीं है। हालेलुया। अब हमने यही याद रखना है कि हमें 2 सहभागिता को सीखने की क्या है, जरूरत है। याद रहेगा 2 सहभागिता, ठीक है। तो इसलिए जब हम सहभागिता करने से पहले एक चीज सीख लेना बहुत जरूरी है। जब हम रूहानी सहभागिता करते हैं, चाहे वो मनुष्य की सहभागिता, आत्मा पाए हुए मनुष्यों की सहभागिता क्यों ना हो, पवित्र आत्मा आत्मिक लोगों की सहभागिता क्यों ना हो, चाहे वो खुदा के साथ सहभागिता क्यों ना हो, तो एक बात सीख लेना क्या है, जरूरी है। तो हमें ये सीखना बहुत जरूरी है कि हमें संसार से हमारा कोई भी चीजों पर ध्यान नहीं देना। रहना है, परमेश्वर कहता है संसार में रहो, संसार जैसे काम ना करो। संसार में रहना है, संसार में खाना भी है, पहनना भी है, काम भी करने हैं, अपने घर के जॉब के काम करने हैं, ये काम करने हैं, वो काम नहीं करने जो दुष्ट के वश में पड़े हुए लोग कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आत्मिक सहभागिता के लोगों को ये सीखने की बहुत जरूरी है। तभी तो 4 पार्ट्स लगे कि आत्मिक सहभागिता और सांसारिक सहभागिता में बहुत क्या है, फर्क है। जो आत्मिक सहभागिता पाए हुए लोग है ना, वो सकरे रास्ते को चुनते हैं और वो कहाँ को जाता है, स्वर्ग की ओर जाता है। और जो संसार में रहते हैं वो चौड़े रास्ते में रहते हैं। जो मर्जी कर लो, जो इच्छा कर लो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, और उसमें कोई भी किसी को रोका नहीं जाता। जैसा मर्जी कर लो, वो चौड़ा रास्ता संसार का रास्ता है, जैसा मर्जी कर लोगे तो कोई भी रोकेगा नहीं। इसलिए हमें जब आत्मिक सहभागिता सीखते हैं तो ये बात, कुछ बातों को हमने सीखना बहुत जरूरी है। ये दोनों सहभागिता जब हम करते हैं, खुदा के साथ सहभागिता, सेकंड मनुष्यों के, आत्मिक मनुष्यों की सहभागिता, जब भी हम करते हैं कुछ बातों को सीखना बहुत जरूरी है। हर किसी के साथ हम दोस्ती करते हैं नहीं करते। हम यहाँ घर लेते हैं, हम हर किसी के साथ घर, चाहे हमारे यहाँ पर जितने मर्जी घर हो, तो हम किसी के साथ सहभागिता नहीं करते। हम कुछ ही चुने लोग होते हैं जिनके साथ हम सहभागिता करते हैं। हालेलुया। हम हर एक पे विश्वास करते हैं, नहीं करते, है ना। हम हर एक पे विश्वास नहीं करते, हम हर एक के साथ दोस्ती नहीं करते, हर एक के साथ संगति नहीं करते। चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। बच्चे नए स्कूल में जाए तो वहां पर उसके कितने दोस्त होते हैं। अगर 50 क्लास में लोग हैं तो वो 50 के साथ नहीं करेगा, वो खास उसका एक गूढ़ा रिश्ता जिसके साथ होगा दोस्ती का, वो 1 2 3 5 6 इतने लोग की एक ग्रुप हो सकता है। पर लेकिन कुछ ही चंद लोगों के साथ वो क्या करता है, दोस्ती करता है। पर लेकिन एक ये चीज याद रखने की जरूरत है कि हमने जब खुदा में चलना है ना, तो हमारी जो संगति की प्रार्थना है ना, इसमें गिनती ज्यादा और कम हो सकती है। 2 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है। ठीक है। जैसे हम संसार में रहते हैं तो चाहे हम स्कूल में जाए, चाहे कॉलेज में जाए, किसी जगह में हमने घर बनाया, वहां रहे, वहां पर भी हम इतना
ज्यादा संगति हर किसी से नहीं करते, हर एक पर विश्वास नहीं करते, हर एक से संगति नहीं करते, हर एक के साथ बैठते उठते नहीं है। कुछ ही चंद लोग होते हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। ऐसे ही है ना, अब बजाज क्लिनिक है, वहां पर सब पिंड को इकट्ठा कर लेते हैं अपने पास। कुछ ही चंद आते हैं ना आपके पास जो इनके डेली मिलने आते हैं, डेली इनके पास बैठे होते हैं, जब भी देखो फोन करो वो डेली इनके पास बैठे होते हैं। मतलब एक बेस्ट फ्रेंड है वो इनके, कि उन्होंने आना ही आना है इनके साथ संगति करनी। अब बच्चे हैं, है ना, बच्चों का स्कूल है, इनका भी कोई खास ही फ्रेंड है ना, 3-4 फ्रेंड है, फोन करते रहते हैं शाम को। ऐसे ही है हमारे जीवन में भी, ऐसे कुछ रिश्ते हैं, ऐसे ही कुछ गाढ़ी दोस्ती हो जाती है जो चंद लोगों की होती है। जब हम आत्मिक सहभागिता करते हैं ना, उस सहभागिता में भी हम कुछ ऐसे ही करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक के साथ हम संगति नहीं करते। खुदा ने हमारे लिए संगति के लिए कुछ लोग रखे हैं। हालेलुया, क्या रखे हैं, कुछ लोग रखे हैं। हालेलुया, हर एक के लिए, है ना, हर एक से संगति और सहभागिता हम नहीं कर सकते। संगति और सहभागिता करने के लिए हमारे साथ कुछ ही चंद लोग होते हैं। हम पूरे गांव के साथ नहीं अपना रिश्ता जानते तो सबको है ना, जानते सबको है, बुलाते सबको है, सलाम दुआ सबको करते हैं, पर गाढ़ा रिश्ता है ना, जो गूढ़ा रिश्ता है, जो डूंगा रिश्ता है, वो कुछ ही चंद लोगों के साथ होगा। हालेलुया, तो वो खुदा वो खास आपके लिए होंगे। हालेलुया, कुछ खास लोग आपके लिए होंगे जिनके साथ आप बहुत गाढ़ी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी सुख दुख की बातें करते हैं, क्या करना है, क्या खाया है, क्या पिया है ना, ऐसी बातें करते हैं। याद रखें, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ऐसे ही हम जब मसीह में होते हैं, हमारा भी जहाँ दुनिया में बहुत ज्यादा क्या है, दुनिया में लोग है, हर एक के साथ हमारी संगति नहीं है। खास तौर पर किसके साथ संगति नहीं है, संसार के साथ हमारी संगति नहीं है। खुदा का वचन कहता है कि उसने जब आदम को बनाया तो उसके साथ मेल खाता हुआ एक क्या बनाया, हाँ, एक मेल खाता। पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 2 बाप उसकी 18 आयत, उत्पत्ति उसका 2 बाप उसकी 18 आयत। और वहां लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जैसे मैंने आपको संसार की सहभागिता बताई ना, कि हर एक के साथ हमारी सहभागिता नहीं है। संसार में हम रह रहे हैं, संसार में मेल खाते हुए लोगों की सहभागिता हमारे साथ होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, जो हमारे साथ मेल खाते हैं। अब हमारे साथ मेल खाते हैं तो यहाँ पर आए हैं, है ना, जहां पर यीशु को जानते हैं, वो वहां ही आप जाओगे कि हर एक जगह में चले जाओगे, नहीं ना जाओगे। जहां खुदा ने मना किया है हम वहां नहीं जाते, हम वहां जाते हैं चाहे दुनिया का कोई भी कोना क्यों ना हो, वहां पर ही संगति के लिए जाएंगे जहां खुदा के नाम से है। कहता जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं हाजिर हूँ। हम देखते हैं कि जो हमारे साथ मेल खाती हुई संगति है ना, जहां हमारा परमेश्वर हाजिर होता है, वहीं पर हम क्या करते हैं, संगति करते हैं। ऐसे ही है ना, जो लोग हमसे मेल खाते हैं। आज हम आत्मिक संगति में हमें ये बहुत सीखना जरूरी है, चाहे 2 की हो, 2 मनुष्यों की, आत्मिक मनुष्यों की हो, चाहे 10 की हो, चाहे 20 की हो, चाहे 100 की हो, चाहे 1000 की हो, चाहे 10,000 की हो, चाहे लाखों की हो, चाहे उससे अधिक हो, पर जो हमारे साथ मेल खाते हैं, जो आत्मिक रीति में मेल खाते हैं, जो आत्मिक रीति में बढ़ते हैं, हमारी संगति
वैसी होनी चाहिए, खास जिसका हमारे साथ क्या हो, मेल हो। इसलिए परमेश्वर ने क्या है, तुम संसार में रहो, संसार जैसे काम ना, संसार जैसे दृश्य ना बनो, संसार जैसे नहीं बनना, क्योंकि संसार की संगति और आत्मिक लोगों की संगति मेल नहीं करती। पहला ज़बूर जब आप पढ़ते हैं, कहता ना तो वो मुखोलियों की मंडली में बैठता है। कौन नहीं बैठता? जो धर्मी मनुष्य है, जो खुदा में चलने वाला है, ना मुखोलियों की मंडली में बैठेगा, ना झूठों की मंडली में बैठेगा, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठेगा, ना चुगली करने वाली मंडली में बैठेगा, ना शराबियों की मंडली में बैठेगा, ना चुगलियां, जो झूठ और टोने और व्यभिचार, ये संगति में कभी भी नहीं बैठेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो किसकी संगति में बैठेगा? जो उससे मेल खाती है। हमारे साथ कौन सी संगति मेल खाती है? जो यीशु के नाम में इकट्ठे होते हैं। उसने क्या, शरीर के काम तो ये प्रगट है, गलातियां 5 में बताए थे ना, शरीर के काम तो ये प्रगट है, और आत्मा के फल भी बताए थे। हालेलुया। हमारे साथ एक सहभागिता खुदा ने रखी है, जो हमसे मेल खाती है, और हमने उसे याद रखना है कि परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। सांप के साथ जितने भी घरेलू पशु थे, जो भी थे घरेलू थे, उनके जैसा भी खुदा ने बनाया जीवन साथी। घरेलू थे, आकाश में थे जो, और जो बनेले, है ना, जो बनेले थे, उनके जैसे सबके बनाए। अगर आप पढ़ते हो ना, वहां पर लिखा है 20 में, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पंछियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। यही लिखा है ना कि कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उसके साथ मेल खा सके। आदम के तरह ना मिला, चाहे वो बनेले थे, है ना, और चाहे वो घरेलू थे, चाहे वो आकाश के थे, कोई भी उसके जैसा नहीं मिला। उसने उसके लिए मेल खाती हुए एक मनुष्य को बनाया। हालेलुया। हमारे साथ भी खुदा ने सहभागिता रखने के लिए, आत्मिक सहभागिता के लिए मनुष्यों को बनाया है। हमारी सहभागिता अपने मेल खाने लोगों के साथ होनी चाहिए। हम प्रेम में कहीं और नहीं जा सकते, हम कहीं और झुक भी नहीं सकते, और कहीं हमारा काम भी नहीं है। वो रास्ते जाना नहीं है जो रास्ता हमारे लिए खुदा ने बनाया ही नहीं है। हालेलुया। हमने अपने मेल खाते हुए लोगों में संगति करनी है। याद रखे, मेल खाते हुए खुदा के साथ संगति करनी है। हमारी संगति ऐसी होनी चाहिए जैसे खुदा ने आदि में ही हमें सिखा दी है। खुदा ने आदि में ही हमें संगति सिखा दी है। जैसे संसार में हम हर एक के साथ संगति जीना करते, हम मेल खाए हुए आत्मिक लोगों के साथ आत्मिक संगति करते हैं, वैसे ही हमने संगति करनी है। खुदा ने उसके लिए जानवर सिर्फ सेवा के लिए रखे थे कि उसकी सेवा करे, उसकी रक्षा करे, ना कि वो उनके साथ एक मनुष्य जैसा रिश्ता बनाए। खुदा ने ऐसा नहीं बनाया था। उसके लिए मनुष्य तैयार किया, उसके लिए औरत तैयार की, ताकि वो उसके साथ संगति करे। हालेलुया। खुदा के साथ, खुदा को ये पसंद नहीं आया उसका अकेला रहना, खुदा को अकेला रहना उसका पसंद नहीं आया, और खुदा ने उसके लिए एक नारी तैयार की। हालेलुया। खुदा को भी आपका अकेला रहना पसंद नहीं है। आप अकेले संगति नहीं कर सकते। अगर आप 15 में पढ़ोगे ना, इसी आयत में लिखा है, जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा, यहाँ नारी नहीं बनी हुई थी,
यहाँ हवा नहीं बनी हुई थी। कहता जब तब परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा। किसको रखा? हवा है? हवा यहाँ नहीं है। आदम को रखा कि वे उसमें क्या करे? काम करे। और दूसरा क्या करे? उसकी रक्षा करे। और तीसरा उसने क्या किया? और 16 में पढ़ते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी। पहला उसने किस काम के लिए रखा? आदम को बनाया, कहां लेकर आगे? कहां लेके आया? वाटिका में। वाटिका में रखा ताकि वो क्या करे? काम करे, और वाटिका की क्या करे? रक्षा करे। तीसरा, परमेश्वर ने उससे क्या कहा? एक आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल ना कभी खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। किसके साथ बात हो रही है? आदम के साथ, जो पहला आदम बनाया गया। खुदा ने हमें स्टार्टिंग में ही सिखा दिया है सहभागिता। सबसे आदम की पहली सहभागिता खुदा के साथ थी, और खुदा की पहली सहभागिता जब इस दुनिया में किसी को बनाया तो किसके साथ थी? आदम के साथ थी। खुदा जीव जंतुओं के लिए नहीं आता था बातें करने, जीव जंतु के लिए बातें करने आता था। हालेलुया। सभी तो देखें किन के पास आता? खुदा किसके पास आया? पहले ये सीखेंगे कि खुदा आदम के पास आया। यहाँ खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसे कहाँ रखा? वाटिका में रखा। यहाँ सिर्फ कौन है? आदम और परमेश्वर है। अकेला आदम है, और अकेला वो किसके साथ बात कर रहा है? आदम से बात कर रहा है। परमेश्वर अकेला किसके साथ बात कर रहा है? आदम के पास, आदम से। और आदम को काम दिया है, आदम को रक्षा के लिए रखा है, और साथ में उसको आज्ञा दी है। खुदा ने अपना हुक्म सुनाया है, खुदा ने अपनी आज्ञा दी है, खुदा ने उससे बातचीत की है। क्या बातचीत की है? कि तुम इस वृक्ष का फल ना खाना। जब खुदा, यहाँ पर खुदा किससे बात कर रहा है? आदम से। यहाँ हवा नहीं थी, हवा अभी बनी भी नहीं थी, पर लेकिन हम देखते हैं कि हम जब सहभागिता करते हैं ना, तो खुदा चाहता है कि मेरे साथ तुम्हारी एकांत में सहभागिता हो, जैसे मेरी आदम के साथ थी। मैंने आदम को काम समझाया, खुदा ने यहाँ पर आदम को काम दिया, रक्षा की, और खुदा ने आदम को क्या दी? आज्ञा दी। जब हम एकांत में होते हैं ना, तो खुदा हमसे बातचीत करता है। क्या आज्ञा है, क्या विधि है, क्या नियम है, वो सब हमें क्या करता है? सिखाता है पर्सनली हमारे लिए। हालेलुया। जो सेवकाई हमें दी है वो हमें सिखाता है। हालेलुया। इसलिए ये सहभागिता हमें खुदा ने अदन की वाटिका में ही सिखा दी थी। खुदा की सहभागिता किसके साथ थी? आदम के साथ थी। आदम से क्या कर रहा है? बात कर रहा है, आज्ञा दे रहा है, काम समझा रहा है उसे। आगे जाके जब आप 19 में पढ़ोगे ना, तो देख लेना खुदा ने जब उसे वहां पर रखा ना, तो क्या हुआ कि जब आप 19 में पढ़ते हैं ना, तो आदम को ना खुदा ने रच कर ना तो वहां पर ले आया। मैं पढ़ती हूँ। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जातियों के बने हुए पशुओं और आकाश के सब भांति के पशुओं को रच कर आदम के पास ले आया। देखो, ये अकेला आदम किसके साथ सहभागिता कर रहा है? खुदा के साथ। खुदा भी इसके साथ क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। पहले उसे काम, फिर उसको रक्षा के बारे में, और फिर आज्ञा दी, और तीसरा जितने भी वहां पर तरह तरह के आकाश के बनेले और तीसरा भूमि के सब जो जीव जंतु थे ना, उसके सामने क्या ले आया? रख दिया।
रचकर आदम के पास आया कि देखे कि वह उसका क्या क्या नाम रखता है। हालेलुया। खुदा देखता है जब आप आदम की तरह एकांत में होते हो, अकेले होते हो। आप जब अकेले होते हो तो जब खुदा से सहभागिता करते हो, खुदा आपको काम बताता है, रक्षा करना बताता है और आज्ञा देता है, और साथ में और क्या सिखाता है, लाकर ऐसे पशुओं को रख देता है कि तुम क्या करते हो। उसने आदम के सामने क्या रख दिए, वो सारे ऊपर के नीचे के इधर के सब पशु जंतु जीव जंतु बनाए थे, लाकर रचकर किसके सामने रख दिया, आदम के सामने, कि वो देखे कि क्या इसका नाम रखता है। जब आप खुदा से पहले से भागता कांत की करते हो ना, जब खुदा से सिर्फ से भागता करते हो, एकांत की से भागता करते हो, अकेले से भागता करते हो, खुदा आपको काम देता है, खुदा आपको रक्षा बताता है कैसे करनी है अपनी वाटिका की, अपनी कैसे रक्षा करनी है, कैसे तुम जो मैं काम देता हूँ, जो मैं आज्ञा देता हूँ, तुम्हें कैसे माननी है। खुदा आज्ञा देता है कि तुमने ऐसे चलना है, खुदा बताता है कि तूने ऐसे सीखना है। जो मैं तुम्हें काम देता हूँ, जो तेरे सामने मैंने रख दिया है, तुम कैसे करते हो, खुदा ये देता है। जब आपकी काम की प्रार्थना नहीं होगी तो काम कैसे मिलेगा, आज्ञा कैसे सीखोगे, चलना सहभागिता खुदा के साथ कैसे सीखोगे, सीख पाओगे, नहीं सीख पाओगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपने परिवार को भी एक साइड पे कर दे, एक साइड से कर दे। आपकी सहभागिता सिर्फ किसके साथ होनी चाहिए, परमेश्वर से होनी चाहिए, कि परमेश्वर आपसे कौन सी बात करता है। हालेलुया। आपको अपना सिंहासन छोड़ना पड़ेगा, आपको कभी कभी नहीं, रोज एकांत की प्रार्थना करनी पड़ेगी। यीशु मसीह ने भी एकांत की प्रार्थना की, उसने हमें सिखाया है। एकांत में था आदम, उसके साथ परमेश्वर ने क्या की, बातचीत की। आपको भी एकांत की प्रार्थना, जितने भी नबी आए उन्होंने क्या की, एकांत की भी प्रार्थना की, खुदा से बात की, खुदा ने उन्हें बताया, खुदा ने उन्हें सिखाया, खुदा ने उन्हें समझाया कैसे चलना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या करना है, वो खुदा ने उन्हें सारे चीजों के बारे में सिखाया। हालेलुया। आदि में ही परमेश्वर ने बता दिया है कि तुम्हारी सहभागिता मेरे साथ अकेले में होनी चाहिए। हालेलुया। खुदा चाहता तो एक दिन में दोनों को भी बना सकता था ना, नहीं, ये कलाम हमें पहले से खुदा ने बता दिया है कि तुम्हारी अकेले की सहभागिता भी मेरे साथ होनी चाहिए। हालेलुया। कि मैं तुम्हें काम दूं, तुम्हें रक्षा सिखा, तुम रक्षा करो, इस झुंड की, अपने लोगों की रक्षा करो, ये वाटिका की रक्षा करो। मैं तुम्हें आज्ञा सिखाता हूँ, खुदा तुम्हें सिखाएगा। आज्ञा को मानना कैसे, खुदा सिखाएगा। जब तुम खुदा के साथ सहभागिता नहीं करोगे तो आज्ञा कैसे मिलेगी, कैसे काम मिलेगा, कैसे रक्षा करोगे, कैसे खुदा के पास जाकर बातचीत करोगे, कैसे उसकी सुनोगे, कैसे। संगति की प्रार्थना बहुत जरूरी है, आत्मिक लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी है, पर लेकिन जो परमेश्वर की सहभागिता है ना, वो हम आदि में देख सकते हैं। हालेलुया। जरूरी है, हर एक जन को जरूरी है। इसलिए मैंने आपको दो सहभागिता बताई है कि एक खुदा के साथ सहभागिता बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने आपको कुछ बताना है, मेरे को मेरा बताना है, बच्चे को बच्चे का बताना है, मेरे हस्बैंड को मेरे हस्बैंड का बताना है, मेरे बच्चों को मेरे बच्चों को बताना है, इन भाइयों को कुछ अपना बताना है, बहनों को कुछ अपना बताना है। याद है एक बच्चा
बाइबल में? बोलो। शुक्र है, याद है। सैमुअल, खुदा ने एली से बात नहीं की। किससे बात की? सैमुअल से। वो जो खुदा के घर में रहता था। हालेलुया। कब संगति करोगे? संगति करोगे, चाहे वो बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे जवान है, तब सुनोगे। जब संगति नहीं करोगे तो कैसे काम मिलेगा? कैसे रक्षा करोगे? कैसे आज्ञा सुनोगे? कैसे फिर उनके नाम रखोगे? जब खुदा ने उनके पास लाकर रखे ना, तो खुदा ने बस इतना कुछ से बात की। उसके बाद आदम ने अपना काम किया। पढ़ सकते हो आगे, ये आदम ने क्या किया? 20 में अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पंछियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। हालेलुया। क्या रखे? नाम रखे। जिस काम के लिए खुदा ने उसे कहा था, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसको उनके नाम नहीं पता थे, उसने उनके नाम रख दिए। हालेलुया। आज इसका नाम ना एल्विन है, तो बाइबल से नहीं है, पर क्रिश्चियन नेम है। तो मैं इसको कहती कि मैंने तेरा नाम अलीशा रखना था, और या फिर एलिया रखना था, पर अचानक से तेरे पापा ने को उन्होंने बुलाया, तो इन्होंने ऐसे ही नाम जो है रख दिया। हालेलुया। पर लेकिन मैंने इसे कहा कि तेरा नाम हमने ए अक्षर से ही ढूंढा था, और ए अक्षर में इतने ज्यादा नाम थे। बेचारा अकेला जब वहां पे गया, इसने जो भी नाम था ना रख, वहां पर ये भी नाम था उसमें, ठीक है, तो इसने वो रख दिया। तो मैं कभी कभी इसका नाम एलिया, अलीशा ऐसे पुकारती हूँ। एलिया, अलीशा इधर आ। हालेलुया। जब हम मसीह में होते ना, कभी कभी हमारे मन में आ जाता, नहीं ये मेरे लिए एलिया है, ये अलीशा। खुदा ने आपको कौन से नाम दिए हैं अपने बच्चों के लिए, वो रखे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए खुदा ने हमें पहले से वो सहभागिता अकेले की सिखा दी है। आदि में ही अकेले की सहभागिता सिखा दी है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने देखा कि उसके मेल खाता कोई नहीं है, ऐसे ही था, तो खुदा ने उसके लिए मेल खाता हुआ एक क्या बना दी? नारी बना दी। उसके मेल खाती हुई एक नारी को बनाया। हालेलुया। दूसरी सहभागिता में वो लोग आते हैं जो हमारे साथ मेल खाते हुए बनाए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आत्मिक सहभागिता जब करते हो, आपकी औकात की सहभागिता खुदा के साथ होना भी बहुत जरूरी है। और सेकंड, अपने मेल खाते हुए आत्मिक लोगों की संगति का भी होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये दोनों संगतियां करते हो, देखो क्या कमाल की बात होती। खुदा से भी सीख रहे हो और खुदा के लोगों से भी क्या करते हो? सीखते हो। और जब आप ऐसे कलीसिया के मेंबर होंगे ना, तो हम जो खुदा के बंदे हैं ना, तो वो सुनने के लिए तैयार रहेंगे कि खुदा ने इससे क्या बात की है, खुदा ने इससे क्या बात की है। ये सुनने के लिए क्या होंगे? तैयार होंगे। हालेलुया। ये सहभागिता जो है ना, ये बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। हमारे लिए सहभागिता रखी है। एक मनुष्य की कौन से मनुष्यों की? आत्मिक मनुष्यों की। दूसरी खुदा की और मनुष्य की। मेरी और खुदा की, आपकी और खुदा की। एक मेरी और आपके साथ आत्मिक पाए हुए मनुष्य, जो खुदा में चलने वाले मनुष्य, जो खुदा की संगति में चलने वाले मनुष्य, उनसे। हालेलुया। खुदा को अकेला रहना अच्छा नहीं लगता। आप अकेले
संगति नहीं कर सकते। याद रखना, जब आत्मिक सहभागिता में चलते हो, क्या खुदा सारा दिन आदम के पास रहा? लिखा है वहां पर। खुदा ने उसे काम सौंपा और थोड़ी देर बाद उसने क्या किया? उसने उसको दे दिया कि देखे ये क्या क्या नाम रखता है। यही था ना कि देखे ये क्या क्या नाम रखता है। अब वो अपने काम करना शुरू कर दिया उसने। सारे पहले बुलाए होंगे नीचे वाले पंछियों को, जीव जंतुओं को ना, जो धरती पर रहते हैं, उनको बुलाया होगा, तेरा नाम ये, तेरा नाम ये, तेरा नाम ये, तेरा नाम। फिर बेचारे ने दूसरी ड्यूटी की होगी जो बनेले थे। फिर तीसरे जो आकाश में थे, वो भी बेचारे बैठ खड़े होंगे, हमारे नाम रखे जा रहे, है ना। खुदा ने ऐसे काम दिया, वो अपना काम करना शुरू कर दिया। और जब परमेश्वर ने देखा सबके नाम इसने रख दिए और इससे मेल खाता हुआ कोई नहीं है, तो खुदा ने फिर सोचा, क्या किया? उसको गहरी नींद में सुला दिया। सारा दिन खुदा ने उससे बात नहीं की, सारा दिन उससे नहीं बात की। खुदा ने देखा, सिर्फ देखा कि आगे वो क्या करता है। और उसके बाद जब सब उसने काम कर लिया ना, फिर खुदा ने उसे गहरी नींद सुला दिया और उसके लिए एक मेल खाती हुई नारी को बनाया, उसी के स्वरूप में। जब आप इस हवाले को पढ़ते हो ना, ध्यान से पढ़ना कि खुदा को उसका अकेला रहना अच्छा नहीं लगा और परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बना दी जो उससे मेल खाती थी। परमेश्वर ने सहभागिता के लिए एक औरत बना दी, उसके लिए आत्मिक सहभागिता रखने के लिए एक औरत बना दी। जंगली जीव जंतु जितने मर्जी थे, खुदा उनके पास नहीं आता था, खुदा आदम के पास आता था। जब खुदा आदम से बातें कर लेता था, उसके बाद वो अकेला रहता था। इसलिए खुदा ने उसके साथ एक मेल रखने वाली, एक संगति करने वाली, जो उसकी क्या करे? हेल्प करे, जो उससे बातें करे, उसके लिए मनुष्य को तैयार किया, एक औरत को तैयार किया, ताकि वो उससे बातें करे, ताकि उसके साथ काम कराए, ताकि उसकी वाटिका की रक्षा के, उसके साथ वाटिका की क्या करे? रक्षा करे। और मनुष्य, ये सहभागिता खुदा ने उसके साथ मनुष्य की सहभागिता बना दी। हालेलुया। किसकी सहभागिता बना दी? मनुष्य की। आज खुदा ने हमारे लिए मनुष्य इसलिए बनाए हैं ताकि हम अपने मेल खाते हुए से क्या करें? सहभागिता करें। हालेलुया। आज भी हमें सिखा रहा है कि एकांत की भी सहभागिता करो मेरे साथ, मनुष्य की संगति की सहभागिता करो जो तुम्हारे साथ मेल खाते हैं। आज संसार में लोग रहते हैं, अपने जैसे लोग ढूंढते हैं, पर हम अपने जैसे लोग ढूंढते हैं। जब हम कहीं नए घर में आते हैं तो हम क्या ढूंढते हैं? जब हम नई इस जगह में आए, हमें यहाँ कोई चर्च नहीं मिला, है ना, हमने पूरा दिन लगा दिया चर्च ढूंढने के लिए। चर्च भी खत्म हो गया, जिस चर्च में हम गए लास्ट में, वो चर्च भी खत्म हो गया। पर लेकिन जब हम वो चर्च गए, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, और जब हम वो चर्च में गए तो वो भी हमें अपने साथ मेल खाता हुआ नहीं मिला। हमने एक और चर्च ढूंढा और फिर हमने एक और चर्च ढूंढा, फिर हमें वो चर्च पेंटिकोस्टल है, हम तो चाहते हैं कि हम पेंटिकोस्टल चर्च में जाए ना, फिर हम पेंटिकोस्टल चर्च में गए। काफी साल हम वहां पर गए, हमने अपने मेल खाता हुआ चर्च ढूंढा कि जैसा हम पाक रूप आए हुए लोग हैं, हमें भी पाक रूप आया हुआ चर्च चाहिए, कलीसिया चाहिए, संगति चाहिए, ऐसे मनुष्य चाहिए, ऐसी संगति चाहिए। आप भी अपने साथ ऐसी संगति ढूंढे जैसे आप परमेश्वर से पाई है। हालेलुया। खुदा ने उसके लिए वैसा बनाया। अगर आप उत्पत्ति उसका 1 बाप उसकी 27 आयत में पढ़ोगे ना, इस आयत में 2 बार एक बात लिखी गई, 2 बार एक बात लिखी गई है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, है ना। कितनी बार लिखी? 2 बार ये बात लिखी। यही बात 2 बार लिखी है कि खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप पे बनाया। 2 बार एक आयत में एक बार लिखी गई। कितनी ठोस तरीके से बताई गई है। जीव जंतुओं को
अलग तैयार किया है, मनुष्य को अपने स्वरूप पे बनाया। खुदा चाहता है आपकी संगति भी ऐसे ही मनुष्य के स्वरूप पाए हुए लोगों के साथ होनी चाहिए। हालेलुया। आपकी सहभागिता बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर से सहभागिता करते हैं तो क्या करते हैं? एकांत में प्रार्थना, वचन को मनन करना, खुदा से अकेले में बात करना और खुदा से अकेले में क्या करना? सहभागिता करना। एक मनुष्य के साथ सहभागिता आत्मिक लोगों की होनी बहुत जरूरी है। उनके साथ आप मिलकर क्या करेंगे? संगति करेंगे। कोई गा रहा होगा आत्मिक तौर पर, कोई बजा रहा होगा आत्मिक तौर पर, कोई दुआ में बैठा है, सब मिलकर ऊंचे प्रस्तुति किसके लिए कर रहे हैं? खुदा। जो किसके नाम से इकट्ठे होते हैं? कहता वहां मैं हाजिर हूँ जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं हाजिर हूँ। खुदावंद यहाँ हाजिर है। इसलिए वहां पर हमें संगति करनी है जहां परमेश्वर हाजिर होता है। हालेलुया। संगति जो है ना, मनुष्यों की संगति, आत्मिक संगति, इसको कभी ना छोड़े। यही संगति है जो आपको आत्मिक रीति में और आगे लेके जाती है। आप अकेले संगति नहीं कर सकते। अकेले खुदा ने आपको नहीं रखा कि आप अकेले ही बैठे रहो, दुआ करते रहो, प्रार्थना करते रहो। नहीं, खुदा ने एक समय संगति का ये भी रखा है कि तुम मनुष्यों के साथ मिलकर, आत्मिक लोगों के साथ मिलकर आत्मिक संगति भी करो। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हम परमेश्वर के लिए इकट्ठे हुए। ये संगति परमेश्वर के लिए है, ये गाना परमेश्वर के लिए है, ये बजाना परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। आराधना हम किसी मनुष्य को देने आए? यहाँ पर आप किसी मनुष्य के लिए इकट्ठे हुए? नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं इकट्ठी हुई, ना तुम मेरे लिए इकट्ठे हुए हो, ना तुम मुझे प्रस्तिष्ठ देने आए हो, ना मैं तुम्हें प्रस्तिष्ठ देने आई हूँ। यहाँ हर एक पर्सन आत्मिक संगति में जरूर बैठा है, पर किसके लिए आया है? परमेश्वर के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए, उसकी हमदो सना करने के लिए, उसके वचनों को सुनने के लिए, उसके वचन को बताने के लिए। हालेलुया। यहाँ सिर्फ जो कुछ हो रहा है ना, यीशु के नाम से हो रहा है, उसके नाम की ही संगति चल रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी की संगति चल रही है। इसलिए हमने ध्यान रखना है, ये दोनों संगतियां हमने छोड़ दी नहीं है। दोनों संगतियां के लिए हमने क्या करनी है? कोशिश करनी है कि हमने ये छोड़ दी नहीं है। हालेलुया। जब अकेले में आप खुदा से बात करते हो, खुदा आपको कुछ बताता है, सिखाता है, और वो बहुत जरूरी है। आपको अपना सिखाना है, आपको अपना सिखाना है। मुझे आज तक कैसे पता चलेगा कि खुदावंद आपको क्या सिखाया है? मैं तो बता रही हूँ कि मुझे खुदा ने ये बताया है। अब मुझे खुदा ने बताया है कि इनके लिए मैं जब किसी से कहती हूँ ना, दुआ करो, प्रार्थना करो, मैं अपनी ओर से नहीं मैं कहती, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ, मैं अपनी ओर से नहीं कहती, मैं नहीं कहती अपनी ओर से। मुझे खुदा इतना इंकरेज करता है ना, इसको बोल प्रार्थना करे, इसको बोल प्रार्थना करे, उसको बोल प्रार्थना करे, उसको बोलो शक्ति में आए। आगे आना ना आना, प्रार्थना करना ना करना, वचन पढ़ना या ना पढ़ना, वो आपकी इच्छा है। क्योंकि ये संदेशा जो आपको दिया जाता है ना, परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। हालेलुया। एक्सेप्ट करना ना करना आपकी। खुदा के खातिर एकांत में संगति इसलिए करते हैं, कलीसिया के साथ भी संगति करते हैं, एकांत में अपनी संगति खुदा के साथ घंटों घंट दिन और रात में घंटों घंट निकालते हैं, खुदा के चरणों में गिरते हैं। वजह क्योंकि वो खुदा को सुनने के लिए आए हैं कि खुदा उनसे क्या बातें कर रहा है, वचन के द्वारा, दुआ के द्वारा, अंगम वाक्य के द्वारा क्या बात कर रहा है। जैसे उसने आदम के साथ बात की, वैसे वो सुनने के लिए आते हैं। घंटों घंटे इसलिए एकांत में बैठकर प्रार्थना करते हैं
कितने कितने दिन अपने कमरे में बंद कर लेते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो किसके साथ संगति करने आए हैं? खुदा से, और खुदा की बातों को सुनने के लिए आए हैं, उसको बताने के लिए आए हैं। अगर आप ये खुदा के साथ संगति नहीं की एकांत में, तो बात कैसे होगी? कैसे होगी? हाँ, कैसे होगी? मैंने इन्हें कहा ये कमरा खाली सिर्फ इसीलिए छोड़ा है, जाओ और उसके चरणों में गिरो। हालेलुया। मैंने यही कहा, ये कमरा इसलिए बनाया है, आपको खुदा ने घर इसलिए दिया है, आप बैठो और चरणों में उसके गिरो और उसकी सुनो, और उसने आपको क्या काम दिया है, क्या आज्ञा दी है, और क्या वो तुम करते हो वो देखता है। खुदा के खादिम लोग, खुदा के चुने हुए लोग घंटों घंटे ऐसे नहीं बैठते, वो कारण है बैठने का। वो खुदा से संगति इसलिए करते हैं, खुदा उन्हें सिखाता है, बताता है क्या करना है, इसलिए वो फिर किसकी संगति करते हैं? ऐसे कलीसिया की संगति, ताकि वो कलीसिया को बता सके कि खुदा ने मुझसे ये बात की है। आप खुदा के बंदे ने कलीसिया से भी तो कुछ पूछना है, तुम्हारे साथ क्या बात की है भी, तुम्हारे साथ क्या बात की है। पर कलीसिया के चुप बैठी नजर आती ना, बड़ा अफसोस होता है। इसलिए दोनों संगतियां बहुत जरूरी है, और ये कितनी कीमती है ना, मैं किसी दिन इसको अलग से एक्सप्लेन करूंगी। हालेलुया। इसलिए हमने पहली सहभागिता भी सीख ली है और दूसरी सहभागिता भी सीख ली है। ये दोनों सहभागिता हमने खुदा ने दी है। पर याद रखना, जिस दिन ये सहभागिता आप नहीं करोगे खुदा से और खुदा के लोगों से, तो सोचो क्या होगा। आपको पता है कि जब ये दोनों जने, खुदा ने इनको बना दिया, तो आदम को भी बना दिया, औरत को भी बना दिया, तो खुदा ठंडे समय क्या करने आता था? कलाम निकाल ही लो। क्या करने आता था? मिलने आता था। कहां पर मिलने आया? हाँ, हालेलुया। कहां मिलने आया? वाटिका, जहां उनको क्या दिया गया था? काम दिया क्या था? आज्ञा दी गई थी। हालेलुया। और उत्पत्ति 3 बाप उसकी 8 आयत में पढ़ेंगे, वहां पर क्या हुआ? तब परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। किनको सुनाई दिया? आदम हवा को। आज वाटिका में आदम हवा कहीं छुपे पड़े हैं। क्यों छुपे पड़े हैं? आज खुदा के लिए संगति में क्यों नहीं आए हैं? आज खुदा के लिए संगति में क्यों नहीं आए हैं? आज खुदा के सामने क्यों नहीं है? आज क्यों छुपे हुए हैं? क्योंकि उससे ऊपर आप जब पढ़ते हो ना, तो उन्होंने क्या कर लिया था? पाप कर लिया था। जो आज्ञा परमेश्वर ने उन्हें औकात में दी थी, वो उन्होंने क्या कर दी? तोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में तीसरी सहभागिता आ गई थी। कौन सी आ गई? तीसरी सहभागिता। याद रखें, जब आप इस 2 सहभागिता से अलग एक तीसरी सहभागिता करते हो, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक खुदा के अलावा और खुदा के आत्मिक लोगों के अलावा जब आप तीसरी सहभागिता करते हो ना, वो खुदा की ओर से नहीं है। वाटिका में खुदा ने सिर्फ जितना काम दिया था और जो आज्ञा दे थी वो ही उनको माननी चाहिए थी। पर लेकिन जब ठंडा समय हुआ, परमेश्वर कहाँ आया? वाटिका में फिरता था। कहाँ फिरता था? वाटिका में फिर रहा था। याद देखो, उस समय के दृश्य को देखो अपनी आंखों से। क्या कर रहा था? फिर रहा था, देख रहा था। ओ, कहाँ गया आदम? कहाँ गया हवा? कहाँ गई? फिरता था। लिखा है कलाम में कि वाटिका में फिरता था। तो उसका शब्द सुनकर, वो शब्द सुनकर कहा क्या हो गए? वृक्ष के बीच में छुप गए। और परमेश्वर ने
आदम से कहा, तू कहां है? आज इनकी सहभागिता खुदा से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया? जैसे पाप किया, आज ये पाप कर कर क्या हो गए हैं? छुप गए हैं। आज सहभागिता नहीं की, आज खुदा की वेट नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि पाप करके उनको लगा, एहसास हुआ, उन्हें लगा कि हम, उनकी आंखें खुल गई और उन्हें लगा कि हम तो नंगे हैं। उन्हें लगा तो वो क्या हो गए? छुप गए। आज खुदा के सामने नहीं आए, खुदा से सहभागिता करने नहीं आए हैं। आज दोनों के दोनों मनुष्य, आदम और हवा, खुदा के सामने नहीं है। खुदा प्रेजेंट है वाटिका में, खुदा फिर रहा है वाटिका में, खुदा ढूंढ रहा है उन्हें। वो छुपे हुए हैं, खुदा को पता है वो कहाँ छुपे हैं, पर फिर भी खुदा ने आदम को आवाज लगाई और कहा, तू कहाँ है? आज बहुत सारे लोग खुदा के साथ सहभागिता करते हैं और जब देखते हैं कोई तीसरा आ गया, उसके साथ भी बातचीत कर लेते हैं। हवा ने तीसरे के साथ बातचीत की थी। किसके साथ? धूर्त सर्प के साथ। सांप पुराना इब्लीस जिसे कहा गया है, उसके साथ उसने क्या की थी? बातचीत की थी। और जैसे उसके साथ बातचीत हुई, उसने उसे भरमा दिया, उसने ऐसा वचन को तोड़ा और मरोड़ा कि उसने उस वचन को, आज्ञा को क्या कर दिया? तोड़ दिया, भड़का दिया, भरमा दिया। इसलिए जब आप खुदा से सहभागिता छोड़कर, जब आप मनुष्यों की सहभागिता छोड़कर लग से किसी जगह में चले जाओगे ना, तो फिर खुदा ढूंढता है। फिर क्या होता है? खुदा ढूंढता है। क्यों? क्योंकि छुप कर बैठे हैं। जब